हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेट थ्योरी का बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने जाना था कि सेट थ्योरी क्या है और वो मैथ्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, और जॉर्ज कैंटर ने उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बताया था, और उस एग्जैक्ट डेफिनेशन में जो जो कीवर्ड्स था हम लोगों ने उसको भी डिस्कस किया था। अब हम कुछ और इसको प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कि सेट थ्योरी में और मुझे क्या क्या चीजों को जानना है। ओके, तो अभी हम सेट थ्योरी का एक सिंपल डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ अ सेट मीन्स ये कि सेट का एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जॉर्ज कैंटर का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे थोड़ा लार्ज है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वही है जो जॉर्ज कैंटर ने बताया था। अब हम लोग ना सेट का एक सिंपल डेफिनेशन भी देखते हैं जो बहुत सारे बुक में आप देखते होंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि बुक में एक लैंग्वेज लिखा जाता है कि सेट इज अ कलेक्शन। ये जो कलेक्शन देख रहे हैं ना, इसको बहुत सारा राइटर जो है एग्रीगेट भी लिखते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ या एग्रीगेट ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये एक सिंपल डेफिनेशन जो है आप बार बार ये बहुत सारे बुक में आप देखते होंगे कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम सेट को डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि सेट जो है वेल डिफाइंड जो है कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। अब इसको भी देखेंगे ना, तो यहां से जो कीवर्ड आप देख रहे हैं ना, एक वर्ड यहां यूज किया हुआ है वेल डिफाइंड, और फिर यहां पर डिस्टिंक्ट भी है। तो यहां पर भी वेल डिफाइंड का मीनिंग वही है जो पहले हम लोगों ने जॉर्ज कैंटर का जो सेट थ्योरी का जो डेफिनेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था। सेट के डेफिनेशन में हम लोग देखे थे हम लोग कि वो एक डिफिनिट कलेक्शन होता है। डिफिनिट कलेक्शन का मतलब ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ना, इस वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पर डिफिनिट कलेक्शन से। अब डिफिनिट कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम बोले कि द सेट ऑफ ऑल द टैलेंटेड टीचर ऑफ बिहार, जैसे ये लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं तो आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि टैलेंटेड टीचर जो वर्ड आ रहा है इसको हम कैसे क्लासिफाई करें, उसमें से आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। अब कहें हम कि अगर ये वेल डिफाइन को हमको समझना है तो उसको कहें कि द सेट ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के जितने सारे हैंडसम स्टूडेंट्स हैं उसका कलेक्शन बनाइए, तो नहीं बना पाएंगे। तो इन सारी चीजों को ना वेल डिफाइन हम नहीं कह सकते हैं। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम बोलते हैं ना, जैसे ही हम बोलेंगे उस लैंग्वेज को, तो उससे कुछ सेंस निकलना चाहिए। जैसे अगर हम बोले कि द सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के जितने सारे महादेश है उस सब का एक संग्रह करिए। तो जैसे ही ये बात हम बोलते हैं ना, तो तुरंत आपके दिमाग में आने लगता है कि एशिया, अफ्रीका, ऐसे कर करके आप जितने सारे महादेश है, जितने सारे कॉन्टिनेंट्स है, उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आता है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि क्लेवर पर्सन का सेट बनाइए, माने जितने सारे चतुर लोग हैं उसका सेट बनाइए, तो वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं आता है, तो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि डिस्टिंक्ट है।
क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये था कि उस सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यानी ये बताता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये बताता है। डिस्टिंक्ट वर्ड से मुझे ये मालूम चलता है। और जैसे ही हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम उस लैंग्वेज को बोलें, उस सेंटेंस को कंप्लीट करें, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आता है कि ए ई आई ओ यू की बात करते हैं। अगर हम बोले कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम जितनी सारी अभाज्य संख्या है उसका संग्रह बनाइए, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आता है। ओके, तो वेल डिफाइंड का सेंस यहाँ पर वही है। और डिस्टिंक्ट जो आप देख रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि उस सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी एक एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिख सकते। ये हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें ऐसे, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, एक हमने वर्ड लिया, एक वर्ड हमने लिया ऐसे, इंडिया। क्या लिखा मैंने? इंडिया। इंडिया जो वर्ड है उसमें कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं? तो INDIA लिखा हुआ है। तो अब हम कहें कि इंडिया में जितने सारे लेटर है उसका सेट बनाइए। अगर हम ऐसे कहें कि मान लीजिए कि कोई भी एक सिंबल हम यूज कर लेते हैं, जैसे इसमें जो सिंबल यूज है I है, A है, D है, N है, तो उन सारे सिंबलों को हम यूज नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि लेट x जो है एक सेट है, और वो सेट किस तरह से है? तो ऐसे लिखा हुआ है x सच दैट x is the letter of the word India, of the word India। ये सेट को डिनोट करने का एक स्टाइल है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे कि ये इस तरह से क्यों लिखा जा रहा है। ये जो रेशियो का जो सिंबल आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। इसके लिए हम ऑब्लिक भी यूज करते हैं और सच दैट दो यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बस इसमें इतना अभी समझना है कि हम क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि इंडिया में जितने सारे लेटर्स है उसका सेट बनाना है। X such that X is the letter of the word India। तो अब आप देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा लेटर है। तो एक I यूज हुआ है, एक N यूज हुआ है, एक D यूज हुआ है। अब देखेंगे कि I को दो बार यूज किया गया है। तो अभी मैंने बोला था कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी एक चीज को दो बार हम नहीं लिख सकते हैं, यानी I हम पुनः नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फिर हो गया यहां से कैपिटल A हो गया। अब उसमें अगर आप I को दो बार लिख देते हैं ना, तो फिर वो सेट का क्वालिटी लूज कर देगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। ओके, तो सेट का हम लोग क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ अ सेट पढ़ रहे हैं। तो सेट का डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये उसका शॉर्ट डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम कोई सेंटेंस बोले उससे एक सेंस निकलना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। और डिस्टिंक्ट का मीनिंग ये है कि उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी सेट में हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, यानी एक एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिख सकते। ओके, अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं। अब उन रिमार्क को हम लोग हाईलाइट करते हैं। अब देखेंगे
कि सेट के बारे में कह रहा है कि क्या है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, इसी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेट का एलिमेंट कहा जाता है। तो फर्स्ट में मैंने लिखा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ distinct objects of a set, distinct objects of a set are called elements। उसको हम लोग बोलते हैं elements, elements भी बोलते हैं और इसी को हम लोग members भी बोलते हैं of a set। यानी इसमें जैसे हमने एक्स एक सेट बनाया था और उसमें इंडिया में जितने सारे लेटर यूज हुए थे उसको हमने लिखा था। तो लिखा था तो INDA लिखा मैंने, आई 2 बार यूज हुआ था बट मैंने 2 बार उसमें नहीं लिखा। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब कहेंगे कि ये जो एक्स सेट है उस सेट के एलिमेंट कौन कौन है, तो आप बोलेंगे कि IND और A, ये उस सेट के एलिमेंट हो। ओके, अब इसमें अभी हम लोग सेट थ्योरी का बेसिक देख रहे हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजों को पहले बेसिक हम समझ लेंगे, तब इसमें और हम प्रोसीड करेंगे। अब सेकंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो सेट है ना, तो सेट को जो है जनरली हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, अपर केस से डिनोट किया जाता है, और उसके एलिमेंट को लोअर केस से डिनोट किया जाता है। जनरली ऐसा करना चाहिए कि कोई भी सेट आवे तो उस सेट को कैपिटल यानी अपर केस से डिनोट करना चाहिए और उसके एलिमेंट को लोअर केस से डिनोट करना चाहिए। तो इसको हम नोट कर दे रहे हैं कि जनरली sets are denoted by कैपिटल लेटर्स, और इसी कैपिटल लेटर्स को हम अपर केस भी कहते हैं, अपर केस, एंड इट्स एलिमेंट्स by and its element by a small letters, और इसको हम बोलते हैं कि ये लोअर केस। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो सेट है उस सेट को हमको कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और उसके जो एलिमेंट है उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब हम सेट के ना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हम लोग प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। तो उन सारे एग्जाम्पल का हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका नंबरिंग जो है ना, इसको हम लोग न्यूमरल का 2 कर देते हैं, और ये न्यूमरल का 1 है और ये रोमन का 1 कर देते हैं। इसमें आप कैपिटल C जो एक सिंबल यूज होता है मैथ्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने सारे नंबर्स होते हैं ना उन सारे नंबरों का ये सुप्रीमम होता है, यानी नंबरों में जो सबसे बड़ा है उसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और देखेंगे कैपिटल C को हम कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको ध्यान रखना है कि नंबरों में जो सबसे बड़ा होता है ना उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, जिसमें एक बोलते हैं हम रियल नंबर और एक बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो कैपिटल C हो गया द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी में देखेंगे सेकंड पार्ट में देखेंगे कैपिटल C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहां से कैपिटल R देख रहे हैं आप यहां पर, तो कैपिटल R का मीनिंग होता है कि द सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर। कैपिटल आर से आप परिचित हैं, आप बार बार देखते होंगे कैपिटल आर जो है मैथ्स में यूज होता है। तो देखिए सब में देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर भी सेट लैंग्वेज का यूज हुआ है, देख रहे हैं सेट वर्ड यहाँ पर आ रहा है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। उसी तरह ये तो कैपिटल आर हो गया, उसी तरह आप देखेंगे एक सिंबल यूज होता है कैपिटल क्यू, इसको हम बोलते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जिसको आप हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, ये सब बहुत फेमस है इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं। इसी में देखेंगे क्यू लिखकर और उसके ऊपर में ऐसे डैश लिखा रहता है, कुछ राइटर ऐसे लिखते हैं क्यू लिखकर उसके ऊपर में छोटा सी फॉर कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें स्मॉल सी जो देख रहे हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट है। अब जानेंगे इसमें आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सेट में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो क्यू डैश हुआ तो इसका मीनिंग हुआ कि द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यानी जितने सारे अपरिमेय संख्याएं हैं उसका सेट जो है वो क्यू डैश बताता है या क्यू का कॉम्प्लीमेंट बताता है। उसी क्रम में आप देखते होंगे कि ये कैपिटल एन भी यूज करते हैं जो बहुत ही फेमस है। और ये क्या है, तो इसको नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं, इसको सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर का सिंबल है, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैपिटल एन जो है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का सिंबल है, नेचुरल नंबर का सिंबल ऐसे नहीं बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। उसी तरह कैपिटल जेड या कैपिटल आई भी बहुत फेमस है और इसको आप देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं आप, कि द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को बताता है ये, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और आप इंटीजर्स को ऑलरेडी समझते हैं, तो देखेंगे कि इसमें जितने सारे सिंबल का मैंने यूज किया है वो सारे सिंबल जो है वो सारे सिंबल में सेट लैंग्वेज दिख रहा होगा। देखिए सेट जो वर्ड है सभी में दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो सभी में सेट आपको दिख रहा है। तो इससे मुझे मालूम चलता है कि ये सारे सिंबल जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सब जो है सेट को ही इंडिकेट करता है। ओके, अब जब सेट नहीं था, मान लीजिए कि जॉर्ज कैंटर ने 1870 के अप्रॉक्स में इस थ्योरी को मान लीजिए स्टार्ट किया, तो जब नहीं था उस टाइम लोग इसको क्या समझते थे, उस टाइम भी कैपिटल एन था, लेकिन उस टाइम ना ये जो कैपिटल एन आप देख रहे हैं इसको कलेक्शन बोला जाता था। इसको बोलते थे कि ये नेचुरल नंबर का संग्रह का सिंबल है और उसी कलेक्शन को एक पार्टिकुलर वे में डिफाइन करके सेट के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सेट में इतने ही सारे सिंबल यूज होते हैं क्या, तो नहीं, इतने ही सारे सिंबल यूज नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसे आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि B is equal to the set of all the vowels of the set of all the vowels of English alphabet, the set of all the vowels of English alphabet। तो जैसे ही हम कहेंगे तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ए ई आई ओ और यू की बात कर रहा है। और हमेशा एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है और उसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल बी मान लिया। आप अपने से कोई भी एक अपर केस का सिंबल ले सकते हो, ग्रीक अल्फाबेट से भी ले सकते हैं और यहाँ से इंग्लिश अल्फाबेट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि कैपिटल C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल
द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी 20 से छोटा जितनी सारी 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या को ही प्राइम नंबर कहा जाता है, उसका सेट बनाना है। तो जैसे ही ये कहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो नहीं होगा, 11 है, 13 है, 17 है, 19, ये सारे देखेंगे कि प्राइम नंबर है। और एक और देख रहे होंगे कि जब भी हम सेट को लिख रहे हैं तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। इस कर्ली ब्रैकेट को आप देखेंगे, आगे हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में, तो इसमें कोई अदर ब्रैकेट अलाउड नहीं है। इसमें जब भी यूज करेंगे तो हम कर्ली ब्रैकेट ही यूज करेंगे, और जितने सारे एलिमेंट है उस सबको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी सेट आ सकता है क्या जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं? तो ऐसा भी आ सकता है। अगर मान लीजिए हमने बोला एक डी हमने सेट बनाया और उसमें हमने बोला कि द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स, द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स of the world having height more than 10 feet, 10 फीट का सिंबल। इसमें कह रहा है कि विश्व के ऐसे लोगों का संग्रह करिए जिसका हाइट जो है 10 फीट से ज्यादा है। तो आप सोचिए कि अभी जो एरा चल रहा है उस एरा में वैसे लोग होते हैं क्या जिसकी हाइट 10 फीट से ज्यादा होती है? पूरे विश्व में कभी आपने सुना कि किसी आदमी की हाइट 10 फीट से ज्यादा? तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं, ऐसा एग्जिस्टेंस जो है इस एरा में नहीं है। पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग हाइट मोर देन 10 फीट। तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं, वर्ल्ड में कोई ऐसा लोग नहीं है जिसका हाइट जो है 10 फीट से ज्यादा हो। तो क्या करेंगे तब उस कंडीशन में इसका संग्रह कैसे बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे ना कि ऐसे एक के कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस उस तरह का कर्ली ब्रैकेट बनाकर और उसको छोड़ देंगे। एक और इसका स्टाइल है, एक तो ये हो गया और दूसरी स्टाइल ये है कि इसको 5 लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? 5। लेकिन जब हम 5 लिखेंगे ना तो उसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो वैसे भी सेट आते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। और उसको डिनोट करने का तरीका है कि इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, उसके अंदर कुछ नहीं लिखिए, या 5। अगर आप 5 को फिर कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे ना तो वो दूसरा सेंस बताने लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि 5 को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। तो सेट में ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेट में ये भी देखेंगे ना कि कोई सेट ऐसा है जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहते हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट काउंटिंग नंबर आपके दिमाग में आता है। देखेंगे लास्ट में आप डॉट डॉट करते हैं। डॉट डॉट करना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो इंड होता ही नहीं है, इंड नहीं होता है। और कुछ ऐसा सेट देखेंगे, जैसे देखिए द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से छोटा अभाज्य संख्याओं का संग्रह बनाना है, तो उसका संग्रह हमने बना दिया यहाँ पर। तो देखेंगे कि ये इंड हो गया और ये इंड नहीं हुआ। यानी सेट में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा सेट आवे जिसमें एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट हो, और कुछ ऐसा भी सेट आएगा जिसमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट हो।
और कुछ ऐसा भी सेट आएगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ओके, तो ये सेट का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अब हम लोग इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, अभी हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग इसका बेसिक जो बात है एकदम जीरो लेवल से उसको देख रहे हैं कि सेट क्या है और सेट में कलेक्शन कैसे बनाई जाती है।